बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है कामरान लाइव यूट्यूब चैनल में। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट एक नए दिन एक नई उम्मीद के साथ। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने ईशा की, और क्योंकि आज 25वीं ताक रात है और देखते देखते 4 या 5 रोज़े रह गए हुए हैं। तो इसी 4-5 रोज़ में ही आप अपनी इबादतें को और मज़ीद बढ़ाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे अल्लाह ताला के बारगाह में। और इसी तरह हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे सब गुनाह माफ़ फरमाए और हमें आगे तौफीक दे, हमें नेक काम करने की और इबादतें और नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो चलें जी, मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, तो आपको भी साथ लेके चलते हैं। तो मैं नमाज़ पढ़ के सीधा हॉल में आ गया था। जैसे आपको पहले कहा था कि तराबियों से पहले ये दर्स देते हैं और बाद में तराबियाँ पढ़ाते हैं। तो साल में आज 25वीं रात ताक रात थी और उसके सिलसिले में डाक्टर सार अहमद साहब के बेटे आतिफ वही साहब 25वीं रात ताक रात के मुनासिब से दर्स देंगे। चलें जी, दर्स सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। इंसान के अंदर असल इंसानियत को मुकाम तक पहुँचाने वाली शय तो वो है, और जिसकी तवज्जो वहाँ पर नहीं गई तो वो मेरा हैवान ही हैवान है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, बस बल्कि उससे भी ऊँचा था। ला यस्तवी अस्हाब आतिफ वही साहब भी दर्स दे रहे हैं। चलें जी, सुनते हैं। ताकि तुम में तक़वा पैदा हो। तक़वा क्या है? नफ्स की मरगूबात ख्वाहिशात उसको काबू करना, उसको काबू करने की सलाहियत पैदा करना। उसके लिए अल्लाह ने जो तरबियत का निज़ाम दिया है वो क्या है? रोज़ा। और ये रोज़े के लिए महीना फ़र्ज़ किया। और जब मैं घर वापस आया तो मम्मा ने सारी रेडी रखी हुई थी, पराठे बनाए हुए थे और हलीम मंगवाई हुई थी और साथ में दही रखी हुई थी। तो हमने चने खा खा के ना बहुत थक गए हुए थे, इसलिए मैंने कहा था कि अलहदा थोड़ा टेस्ट करते हैं, हलीम मंगवाते हैं। तो इसलिए हमने हलीम मंगवाई थी और मुझे दिल कर रहा था कि लस्सी में पी जाए। तो थोड़ी ही देर के बाद आप ही ने लस्सी बना ली थी। तो चलें जी, पीते हैं और फिर मिलते हैं। चलें जी, आप पीते हैं लस्सी और सहरी को करेंगे मुकम्मल। तो चलो जी, यासीन का टाइम हो गया हुआ है फजर की नमाज के बाद। तो फजर की नमाज के बाद मैं हमेशा सूरत यासीन पढ़ता हूँ। तो चलें जी, ये यासीन पढ़ते हैं। तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ। तो मुझे एक देख कर बहुत दुख होया कि फजर की नमाज की जो सफ़ें थी ना, पहले दिन तो बहुत ही फुल थी। मैं जैसे आपको पहले वीडियो में कहा था कि ईद या जुमे का समा होता था पहले रोज़ों में फजर की नमाज के वक्त। तो आज बहुत ही दुख है कि सफ़ें बहुत ही कम बन रही हैं। जहन्नुम की आज़ादी का आखिरी अरसा और रमज़ान मुबारक का तो मस्जिद में तो जगह नहीं मिलनी चाहिए फजर की नमाज के वक्त, लेकिन कुछ भी नहीं, सफ़ें और से और कम होती जा रही हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए बाजमात मस्जिद में जाकर। तो चलें जी, यासीन पढ़ते हैं और आपसे मुलाकात होती है सुबह। तो हाँ जी, तो सुबह मेरी वीडियो मिस हो गई हुई थी क्योंकि मैं सुबह एक काम गया हुआ था। तो अब मैं वापस आया हूँ घर, असर का टाइम हो चुका है। असर की नमाज़ पढ़ते हैं और चलते हैं अफ्तारी में, देखते हैं क्या क्या बना है और अफ्तारी की तैयारियाँ भी करते हैं और अफ्तारी लगाते भी हैं। तो हाँ जी, ये मैं शीट बिछाने लगा हूँ और साथ में अफ्तारी का टाइम होने वाला है और अफ्तारी भी लगाते हैं। चलो जी, शीट बिछा दिया और किचन से सारा सामान लेके आते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी अफ्तारी बिल्कुल रेडी है और अफ्तार होने में कुछ ही वक्त रह गया हुआ है। जैसे जैसे रमज़ान गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे दिल उदास होता जा रहा है कि रमज़ान में कुछ ही दिन बाकी हैं।
तो साथ में आप ही ने मुझे दही भल्ले डाल के दे दिए थे। तो क्योंकि वो कह रही थी कि तुमने अभी तराबियाँ पढ़ने जानी है तो तुम्हें देर हो जाएगी, तो मैंने कहा चलें जी डाल दें, मैं खा लेता हूँ। तो आप ही ने इसलिए मुझे दही भल्ले डाल के दे दिए। चलें जी खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनाए हुए थे दही भल्ले। आप भी ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में मैंने आप ही से फरमाइश कराकर क्रीम चाट बनवाई थी, क्योंकि मुझे यही पसंद है। तो आप ही ने केले और सेब की क्रीम चाट बनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हमने कर ली हुई है, हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। और मैं वीडियो का करता हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मुझे दें इजाज़त अगले ब्लॉग तक के लिए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।